हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। तो निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस करते हैं। ठीक है, वीकली में न्यूट्रल पॉइंट और ऊपर के लेवल्स और नीचे के लेवल्स हम डिस्कस करते हैं। और इसके तुरंत बाद मैं स्विंग ट्रेडिंग भी लेके आ रहा हूँ, बैंक निफ्टी में स्विंग ट्रेडिंग लेके आ रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी में अच्छा पोटेंशियल है। तो हम ऑप्शंस में स्विंग करेंगे। ठीक है, तो अभी बात करते हैं निफ्टी 50 की। वीकली एनालिसिस के लिए करते हैं हम। ठीक है, तो ये जो अभी हम जो कैंडल बनी है, ये बहुत बुलिश बनी है और इसमें अच्छे खासी हमें बाइंग स्ट्रेंथ दिखी है। ठीक है, अभी हम जब प्रॉपर अप ट्रेंड में आने वाले 18,200, जब हम इसके ऊपर जब क्लोजिंग दे देंगे, ठीक है, तो हमारा जो एफ आर है, एफ आर टूल जो हमारा यहाँ पे अभी है, ये है 60%। ये ब्रीच करेगा कब? ये जब 18,200 हम ब्रीच कर क्लोजिंग दे देंगे तो हम कंप्लीट अप ट्रेंड में आ जाएंगे डाउन ट्रेंड से। और हम पहुंचेंगे ऑल टाइम हाई के पास हम पहुंचेंगे। ठीक है, हमें ऑल टाइम हाई देखने मिलेगा। ठीक है, अभी बात करते हैं कैंडल स्टिक की। तो कैंडल स्टिक ने हमारी जो है पहले तो ये बनाई थी, एंगल फिन बनाई थी, लेकिन वो एंगल फिन कब काम करेगी? अगर ये वाली कैंडल इसके नीचे क्लोज करती तो। लेकिन इसने क्या किया है, इसने किया है क्लोजिंग इसके ऊपर दी है कैंडल। ये एंगल फिन थी कैंडल, सोचा था यहाँ से गिरेगी, लेकिन कैंडल कब एक्टिवेट होती है, कब काम करती है? जब उसकी नेक्स्ट कैंडल उसको सपोर्ट करना चाहिए। इसकी नेक्स्ट कैंडल अगर इसके नीचे थोड़ा भी क्लोजिंग देती थी, या तो डोजी बना देती या पूरा कोई नेगेटिव कैंडल बना तो समझने का था कि ये और ये नीचे गिरेगी। बट ये हमें स्ट्रेंथ दिखी है बाइंग में और क्लोजिंग इसके ऊपर दिया, और ऊपर जो क्लोजिंग दी है वो कंप्लीट क्लोजिंग दी है 440 पॉइंट की पॉजिटिव में हमें क्लोजिंग मिली है। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ है हमारे लिए। अभी ऑब्वियसली है यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा, वो है हमारा एक न्यूट्रल पॉइंट है जो है 18,000। 18,000 अभी हमारा बन गया स्ट्रांग सपोर्ट। ठीक है, ये बन गया है स्ट्रांग सपोर्ट। अब यहाँ पे जब भी आएगी तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई करेंगे। अब ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू सेशन से एक सेशन, दो, तीन, चार, पांच पांच सेशन से हमें हायर हाई पे क्लोजिंग मिल रही है, कोई प्रॉफिट बुकिंग खास आई नहीं है। तो हो सकता है प्राइस यहाँ पे साइडवेज करे। ओके, तो पहला हम मार्क करते हैं हमारा न्यूट्रल पॉइंट। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है 18,000। प्राइस क्लोजिंग दी है, कहाँ पे क्लोजिंग दी है हमें? यहाँ पे क्लोजिंग मिली है जो है लगभग 18,050, और टच कहाँ पे की है? 18,100 पे टच की है। ठीक है, अभी हमें एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, वो रिट्रेसमेंट अगर आएगा तो नीचे जाएगी 17,850 तक जाएगी ये। ठीक है, तो हमारा नीचे का लेवल एक मार्क करते हैं रिट्रेसमेंट लेवल, वो है 17,850। ये व्हाइट वाला अपना न्यूट्रल पॉइंट है, पीवट पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये पीवट पॉइंट भी हमारा ये वीक का। और हमें जो रिट्रेसमेंट पॉइंट है, क्या होगा, प्राइस यहाँ से थोड़ा हमें एक नीचे डाउनफॉल मिलेगा, यहाँ पे सस्टेन करके फिर ऊपर जा सकती है। ठीक है, अगर रिट्रेस आया तो पूरा हम बेरिश नहीं बोल सकते। अगर इसके हमें बेरिश कब होगा, जब 17,500 के नीचे हम क्लोजिंग देना स्टार्ट करेंगे, तब हम डाउन ट्रेंड में फिर से आ जाएंगे। फिलहाल के लिए अब हमारे सेलिंग प्रेशर है ही नहीं बिल्कुल। तो जहां जहां डिप मिलेगी वहां हम बाई करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, ट्रेंड के आगे ट्रेंड नहीं करना। बात करते हैं नीचे के और लेवल्स जो है हमें देखने मिलेगा। तो ये पहला न्यूट्रल पॉइंट है, रिट्रेस होगी यहाँ पे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है 17,850 में, तो हमारा नीचे के और एक लेवल देखने मिलेगा, वो है 17,600। तो प्राइस 17,600 तक आ सकती है, 6,000 और 650 के नीचे तक आ सकती है क्लोजिंग के लिए। ये हो गए डाउन साइड के लिए, ये डाउन साइड के टारगेट है, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। अब डिस्कस करते हैं अप साइड के लिए। ये ऊपर के लेवल्स है, मार्केट अगर इसको सस्टेन कर ली है, ठीक है, और ये हमारा ये बेस्ट, ये ऊपर का सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 18,200। अगर हम इसको क्लोजिंग देते हैं तो अब हमें नेक्स्ट टारगेट सीधा मिलेगा ऑल टाइम हाई, क्योंकि इसके बीच में कोई नहीं है। लेकिन हम राउंड नंबर लेंगे तो इसके ऊपर एक आ रहा है 18,400 आ रहा है, और उसके बाद आएगा 18,700, ऑल टाइम हाई हमारा 18,800 भी देखने मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर के साइड में जो हमें है, अभी प्राइस यहाँ पे, अभी नेक्स्ट हमें मिल रहा है जो ऊपर का रेजिस्टेंस है वो 18,200। हम 18,200 का ब्रेक का वेट करेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग का वेट करेंगे। अगर ये क्लोज होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमें मिलेगा, तो नेक्स्ट टारगेट हमें मिलेगा 18,400 हमें देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा वीकली का है ये। और इसके बाद तो डायरेक्ट हमारा ऑल टाइम हाई है, वो है 18,700 और 18,800। ठीक है, अभी ये तो काफी दूर है, लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये हमारे
ये है वीकली हमारा लेवल्स है। अभी प्राइस है यहाँ पे 1850 पे है, हमें 18,000 के नीचे क्लोजिंग मिली तो एक रिट्रेसमेंट आ सकती है 17,850 तक के लिए, एक रिट्रेसमेंट आएगी। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो ये टारगेट देखने मिलेगा नीचे की साइड। अगर मार्केट 18,200 सस्टेन कर देती है, ये अपना एफ आर लेवल है, एफ आर लेवल का 60% है, ये 60% का गोल्डन लेवल क्रॉस कर देगी और हम कंप्लीट अप ट्रेंड में आ जाएगा, कंप्लीट अप ट्रेंड में हम आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है 18,200 के ऊपर, फिर नेक्स्ट टारगेट 18,400 और उसके बाद 18,700। तो ये हमारा वीकली एनालिसिस है। ठीक है, ये निफ्टी फिफ्टी का वीकली एनालिसिस है। आप थोड़ा अगर इस पे ट्रेड करोगे तो उसके लिए मैं वीकली ये लेके आ रहा हूँ, स्विंग लेके आ रहा हूँ, तो वैसा है वीकली वाइज स्विंग करना। तो ये अगर ये जाएगा तो ये पोजिशनल बन जाएगा। ये हमें कितना पॉइंट का डिस्टेंस है, ये हमें है लगभग 850 का पॉइंट, 837 पॉइंट्स का डिस्टेंस है, जो हमें लगभग लग जाएगा 2 से 3 महीने पहुंचने में लग जाएंगे। यहाँ पे 2 महीने तो लग जाएंगे एटलीस्ट। तो ये पोजिशनल ट्रेड बन जाएगा, पोजिशनल ट्रेड बन जाएगा तो एसएल भी बड़े बड़े होंगे। ठीक है, तो अगर अपने हिसाब से अगर लेना है तो इसके बेस पे आप ले सकते हो, ये सेटअप के बेस पे। लेकिन एसएल बहुत बड़े बड़े लगेंगे। ठीक है, फिर फ्यूचर फ्यूचर इसका लॉन्ग और शॉर्ट करना पड़ेगा, फ्यूचर्स पे ट्रेड कर लेना फिर से चल, पोजिशनल लेना है तो। क्योंकि एटलीस्ट कम से कम इसको 2 महीना लगेगा 850, 18,850 तक पहुंचने के लिए, ऑल टाइम हाई तक के लिए। तो ये था निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस। होप आपको एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए स्विंग ट्रेड के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय।